ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू पिकअप कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके लव रीडिंग के लिए, साथ ही आपके करियर रिलेटेड। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे हम बाबा की गाइडेंस लेंगे, ठीक है, साईं बाबा की गाइडेंस लेंगे, या डिवाइन को आप जिस भी तरीके से मानते हैं, आप उन्हें परमात्मा कहें, आप उन्हें ईश्वर, अल्लाह, जिस तरीके से भी आप मानते हैं, उनकी गाइडेंस हम आपके लिए लेंगे, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए, साथ ही साथ आपके करियर रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 3 पाइल आपको शो हो रहे होंगे। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे, आपका जो भी क्वेश्चन हो अपनी लव रीडिंग को लेकर या अपने करियर रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर, ठीक है, आप वो सोचिए, दिमाग में लाइए उन बातों को, और इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो चूज़ कर लीजिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि डिवाइन आपको गाइड क्या करना चाहते हैं, वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, जिस वजह से आपका सल्यूशंस आपको मिल सके। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी गाइडेंस के लिए हैं, आपकी हेल्प के लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पाइल है, शो कर देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट जो है वो हमारा है ब्लैक कलर स्टोन। कलर के अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए फ्रेंड्स आप, ठीक है, जैसे भी आपको अट्रैक्ट करें। ब्लैक कलर स्टोन हमारा फर्स्ट पाइल है। सेकंड जो है हमारा वो ट्रांसपेरेंट स्टोन है ये, ठीक है, और लास्ट है हमारा वाइट कलर स्टोन। तो आपको थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी, जो भी अट्रैक्ट करे वो चूज़ कीजिए, और अपनी जो भी क्वेरी हो आप उसको अपने माइंड में रखिए। ठीक है, और देन हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। 2 कार्ड्स लेंगे हम आपके लव रीडिंग के लिए, और 2 कार्ड्स लेंगे गाइडेंस के आपके करियर रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए वो आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ये ब्लैक कलर स्टोन। देखते हैं कि आपने जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप के लिए पहले, और फिर हम करियर गाइडेंस के लिए देखेंगे। आपके लव रिलेटेड कार्ड्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अब हम करियर के रिगार्डिंग भी निकाल लेते हैं। जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है, ओके, ज़्यादा कार्ड्स हैं, हम इतने नहीं लेंगे, तो 2 कार्ड्स लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें 2 कार्ड्स दीजिए, ओके, और 1 कार्ड और, राइट। चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे सर्विंग द नीडी। ठीक है, ये कार्ड मुझे बता रहा है सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, या आपके लव लाइफ में हो सकता है, या आपके करियर में हो सकता है, या किसी भी लाइफ के एरिया में हो सकता है, तो आपको करना क्या है, आपको जो भी नीडी लोग हैं, ठीक है, उनको दान देना है, उनको उनकी ज़रूरत की वस्तुएं देनी है, या आप एनिमल को फीड करा सकते हैं, किसी भी तरीके से किसी के लिए अच्छा कर्म कर सकते हैं तो वो करिए। आप करेंगे अच्छा यहाँ पे किसी के लिए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ज़रूर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए देख लेते हैं आपके लिए लव रिगार्डिंग डिवाइन की गाइडेंस क्या है। ओके, आपके लिए 2 ऐसे कार्ड्स आए हैं जो लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला कार्ड है लर्निंग, ठीक है, और दूसरा कार्ड है सेलिब्रेशन। जाहिर सी बात है, हम लाइफ में चाहते हैं कि लर्निंग भी हो, सीखते भी चले, और साथ ही साथ सेलिब्रेट भी करें अपनी खुशियों को और अपनी लाइफ को। ठीक है, तो दोनों ही कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि लर्निंग का कार्ड बता रहा है कि लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। ठीक है, तो आपके साथ अभी जो भी सिचुएशंस चल रही है आपके लव रिगार्डिंग, आपके लव रिलेशनशिप में, ये आपकी लर्निंग के लिए है। ठीक है, लर्निंग तो करनी पड़ेगी, बिना अगर लाइफ से सीखे आप आगे बढ़ेंगे तो आज नहीं तो कल आप जो है अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस कर सकते हैं। तो अच्छा है ना कि आज ही से वो लर्निंग शुरू हो जाए।
ठीक है, क्योंकि इस लर्निंग को पूरा करने के बाद आप इस सेलिब्रेशन पर पहुंचेंगे। आपके लिए तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है कि सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, मतलब जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं एंड होगी और चीज़ें कहते हैं ना सेलिब्रेशन के मोड पे जाएंगी, चाहे वो फिर आपकी मैरिज का सीन हो, चाहे आपका यूनियन का सीन हो, तो बहुत ही पॉजिटिव है ये। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आज आप फेस कर रहे हैं ना, उनसे सीखना शुरू कीजिए। अगर विक्टिम फेज़ में रहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो इस लर्निंग फेज़ से नहीं निकल पाएंगे। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, इस लर्निंग फेज़ से नहीं निकलेंगे ना, तो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, कहते हैं ना कि अपने अच्छे दिनों को पाने के लिए, ठीक है, अपने बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये बुरे दिन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी किस्मत ख़राब है, ये बुरे दिन इसलिए है क्योंकि हमें अच्छे दिन इन्हीं से सीखने के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है कि ये लाइफ आपका स्कूल है। एक्चुअल में आप में कुछ चीज़ें उतनी मैच्योर नहीं थी, आपको लव रिलेशनशिप हैंडल करने नहीं आए होंगे, आपको ये नहीं समझ आया होगा कि किस वक्त आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, कितना पेशेंस रखना है, कितना नहीं रखना है, एंगर नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। बहुत सी बातें होंगी जो आपने सीखी होंगी और आपको रियलाइज़ भी होगा कि कहीं कहीं कुछ सिचुएशंस में आप किसी और तरीके से रिएक्ट कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। ठीक है, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने वो चीज़ें सीखी नहीं थी। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं आज प्रेजेंट में, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और आपको क्या सिखा के जा रही हैं। ठीक है, और यही आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि जो आज अगर बिटर एक्सपीरियंसेस भी हैं, ठीक है, वो आपकी लर्निंग के लिए है। तो इनसे जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, सेलिब्रेशंस की तरफ बढ़ेंगे, मैरिज, कमिटमेंट, यूनिटी, रीयूनियन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों ही कार्ड्स एकदम कहते हैं ना, सब कुछ क्लियर कट है यहाँ पे। ठीक है, आप में से हो सकता है कुछ लोग रेकी सीख रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं अपनी लाइफ में लेसन्स लर्न करने के बाद, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के अंदर एक दया भाव भी जागृत हुआ है जब से आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ें ऐसे फेस की हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप गए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसा ही होना था। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हीलर हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इस जर्नी पर आगे बढ़ना था। अब जैसे मुझे लग रहा है जर्नी, तो हो सकता है आप किसी सोल जर्नी में हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपकी लर्निंग है, सीखते चलिए। सीखेंगे ना तो जो बाद में कहते हैं ना सेलिब्रेट करेंगे ना, वो भी आप ही होंगे। और यहाँ मुझे बहुत से लोगों के लिए यूनियन का कार्ड भी दिख रहा है। हो सकता है आपकी यूनियन हो, आपकी मैरिज हो उस पर्सन से जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो बहुत पॉजिटिव आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो मिलेगा आपको डिवाइन टाइमिंग पर, जब आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और जल्दी जल्दी सब कुछ सीखिए। जो आप आज सीख रहे हैं वो आपकी कल की लाइफ को बेटर बनाने वाली है, ये फॉर श्योर है। ठीक है, आपके लिए करियर गाइडेंस में देख लेते हैं बाबा की तरफ से क्या कार्ड है। एक है डू नॉट जज, ठीक है, दूसरा कार्ड है बी द लाइट। मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि जो लोग आप में से ये पाइल चूज़ कर रहे हैं, आप लोग फॉर श्योर हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन आप हो सकते हैं जहाँ पे आप पब्लिक सर्विस में डील करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को टैरो या किसी माध्यम से ही हील करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि लोग अपनी लाइफ में खुशियाँ पाएँ। आप ऐसा, दूसरों के दुख को देखकर आपको भी परेशानी होती है, आप लोग ऐसे हैं फॉर श्योर। देखिए यहाँ पे कार्ड है डू नॉट जज का। तो हो सकता है कि आपकी करियर में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, जॉब में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जहाँ पर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस वक्त आपको अवेयर रहना है, अपनी जगह पर फिक्स रहना है, जब तक कि आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं है या कोई नया प्लान नहीं है अपने करियर को लेकर। आपको बोला जा रहा है फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट्स। और हो सकता है कि आप जो जज कर रहे हैं अपने नज़रिए से वो उतना सही ना हो। ठीक है, तो सिचुएशंस को जज ना करें, जैसे आ रहा है उसे वैसे ही टैकल करें विदाउट एनी जजमेंट। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। मतलब इस वक्त करियर में अगर ऑब्स्टिकल्स हैं भी ना, तो उनके ऊपर कैसे आपको डोमिनेंट होना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये कब कर पाएंगे आप? जब जज नहीं करेंगे। अब जज हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से करते हैं। कभी कभी हम चीज़ों को ऐसे जज करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमारा अच्छा नहीं कर रहे। अगर ये सब जज करते रहेंगे तो अपनी पावर कम करेंगे, और अपनी पावर कम करेंगे तो सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत कम हो जाएगी। तो आपको जज नहीं करना है। ये जो एनर्जी वेस्ट आपको करना है ना, वो नहीं करना है। आपको इस एनर्जी को कहीं लगाना है। कहाँ लगाना है? इस सिचुएशंस को बेटर करने के लिए।
तो आपको बोला जा रहा है डू नॉट जज मत कीजिए। हो सकता है आज जो चीज़ें हो रही हैं वो आपका कहीं कुछ बेटर हो रहा है, ये आपके लव के लिए भी है, करियर के लिए भी है, लेकिन आपको क्या करना है, अवेयर रहना है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ा सा कंफर्टेबल रहिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहिए। इतना ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है कि जज कर रहे हैं सिचुएशंस को, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जितना ज़्यादा पैनिक होते हैं ना, उतना ज़्यादा हम प्रॉब्लम्स के आगे झुक जाते हैं। और अगर आप पैनिक नहीं होंगे, शांत रहेंगे, स्टेबल रहेंगे माइंड से भी, तो आप बहुत ज़्यादा सोच पाएंगे कि सल्यूशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी अवेयरनेस पे काम करना है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं और चक्रास मेडिटेशन करते हैं तो सोलर प्लेक्सस चक्रास पे वर्क करना है, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बी द लाइट का कार्ड है जो मुझे बता रहा है बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। आप जो हैं, आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो अपनी ही सिचुएशन से नहीं, दूसरों को भी सिचुएशन से, परिस्थितियों से निकालने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, इस वक्त आपको अपनी ही लाइफ में होप बनना है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम सहारा बाहर ढूंढ रहे हैं, नहीं, आपको अपना ही सहारा खुद बनना है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर लोग आपसे आकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं तो आपको तो बिल्कुल भी लोगों को जज नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल जज नहीं करना है। आपको कहीं ना कहीं परमात्मा ने चुना है इस काम के लिए। तो आप क्या करिए, अपनी लाइफ को बेटर कीजिए। कैसे करेंगे आप? पहली बात तो सिचुएशंस को जज ना करें, लाइट रहे, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहें, चीज़ों के सल्यूशंस पे वर्क कीजिए। प्रॉब्लम डिस्कस करना, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहना आपको जजमेंटल बनाएगा केवल, और आपकी सिचुएशंस को क्रिटिकल। अब आप समझ लीजिए आपको उस सिचुएशंस में रहना है या वहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। क्योंकि नज़रिए की बात होती है। एक ही जगह पर 10 लोग हो सकते हैं और 10 लोगों के सोचने का तरीका अलग हो सकता है। कोई प्रॉब्लम पे फोकस करेगा, कोई सल्यूशंस पे, और कोई कुछ भी नहीं करना चाहेगा। आपको किस श्रेणी में आना है ये आप पर है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है जज नहीं करना है, लाइट रहना है, और हो सके तो आपके आसपास के लोगों के लिए भी पॉजिटिव होप बनना है। मतलब आपका वो कहते हैं ना एग्जाम्पल ले सकें, ऐसा बनना है आपको। और मुझे आपके लिए कार्ड्स जो दिख रहे हैं वो सेलिब्रेशन का भी कार्ड दिखा है, तो बिल्कुल आपकी लाइफ बेटर होगी। बट ये सारा कुछ आपकी लर्निंग है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ना क्या करना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस थी। इस वक्त अपने बेस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने करियर की फाउंडेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये टाइम है आपके करियर को स्ट्रांगली बिल्डअप करने का। ये आपके लिए गाइडेंस थी फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। ये बाबा की गाइडेंस थी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति। फ्रेंड्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की, जो है ये ट्रांसपेरेंट स्टोन। जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए, आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए बाबा की गाइडेंस क्या है, डिवाइन की गाइडेंस क्या है, और आपके करियर के रिगार्डिंग गाइडेंस क्या है, ठीक है। ओके, और करियर गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है। ये कार्ड बताता है बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड फीड देम। तो आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कंपैशनेट रन, बर्ड्स के प्रति और एनिमल्स के प्रति, इवन ह्यूमंस के प्रति और अपने प्रति। सबसे ज़्यादा तो अपने लिए थोड़ा सा कंपैशन रखें। होता है ना, हमसे कोई गलती होती है, हमसे कुछ गलत होता है तो हम बोल देते हैं कि यार मेरे से ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। अपनी ही इज्जत अपने नज़रों में कम हो जाती है। या हमने किसी पे ट्रस्ट कर लिया तो हमें लगता है हमने ही गलती कर दी, या हमने कुछ करियर में गलत कर दिया तो हमें लगता है हम गलत हो गए। नहीं, अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने लिए सबसे ज़्यादा कंपैशन रखिए, क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं ना कंपैशनेट होकर देखेंगे ना, तभी आप आज से ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। और अगर आपने खुद को बोल दिया कि मेरे से ये गलत हो गया, मेरे से वो गलत हो गया, तो फिर आप में वो हिम्मत, कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा जो आपको आगे लाइफ में सही करने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और हाँ,
अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, तो अगर आप नीडी लोगों को दान देंगे, एनिमल्स को फीड कराएंगे, तो ये आपके पॉजिटिव कर्मा जनरेट करेगा, तो आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आपको करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पितरों से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ है, लाइक कुछ लोगों को पितृदोष है या कुछ भी ऐसा है, तो उसे भी हील कीजिए, चाहे मेडिटेशन के थ्रू, चाहे पूजा करवा के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके लव रीडिंग में आपके लिए बाबा की गाइडेंस क्या है, डिवाइन की। ओके, देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, एक आया है ग्रेस का, दूसरा आया है सोल जर्नी का। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे किसी न किसी सोल जर्नी में हैं, फॉर श्योर हैं, चाहे ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे ये सोलमेट जर्नी हो। ठीक है, सब नहीं होंगे लेकिन कुछ ज़रूर हैं। यहाँ पे कार्ड है ग्रेस का, जो बता रहा है एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिस भी सोल जर्नी में आप हैं, चाहे ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट कनेक्शन हो, जिस भी जर्नी में आप हैं, वो आपने अपने सोल लेवल पे खुद चूज़ किया है। ठीक है, तो उसे बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ही इस जर्नी में क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, बाकी सबकी लाइफ तो कितनी सेट है, उनके लव रिलेशनशिप्स कितने सेट है, मेरे साथ ही ऐसा है, मुझे ही इतना इनर वर्क करना पड़ रहा है। आपको ये नहीं सोचना है। जितना ग्रेसफुली आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे ना, उतने ही अच्छे से आप उस चीज़ के लिए काम कर पाएंगे, और जब काम करेंगे तो रिजल्ट्स तो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे कार्ड है सोल जर्नी का, जो बताता है यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। ठीक है, तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि पहली बात तो जब आपको पता चल चुका है कि आप किसी सोल जर्नी में हैं, जो लोग हैं और जो नहीं भी हैं, जब आपको पता चल चुका है कि आपकी लाइफ में चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, ठीक है, तो उसे बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कि ये मेरी लाइफ है, मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग है, पास्ट कर्मा हो सकते हैं, तो अब उन्हें अच्छा कैसे करना है। ठीक है, पहले तो एक्सेप्टेंस लाएं। दूसरी बात, जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत आएगी आपके अंदर। ये विश्वास रखिए कि डिवाइन आपके साथ हैं, क्योंकि बोला गया है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो कि आप अकेले हैं, आप बिल्कुल अकेले हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि देखिए, भले ही हो सकता है कि चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको लगती हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं, और आप अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। डिवाइन आपके साथ हमेशा है, हमेशा वो अपने बच्चों को देख रहे हैं और गाइड कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से। हो सकता है आपको कुछ भी ऐसा गाइडेंस मिलती हो, मतलब कुछ भी, जैसे एंजल नंबर्स हो सकते हैं, फेदर्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखती हों। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपके गाइडेंस के लिए है, लेकिन आपको करना क्या है, इस जर्नी पर तो अकेले ही चलना है ना। जिसे कहते हैं ना कि अपने कर्मों से ही तो हम अपना भाग्य बना सकते हैं ना, तो कर्म आपको ही करने होंगे। आपको कर्म कैसे करने हैं उसको गाइड करने के लिए बहुत से लोग हैं आज जो गाइड करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत से लोगों से गाइडेंस ली होगी, तो वो गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। आप खुद भी अगर मेडिटेशन में बैठते हैं या खुद भी पूजा करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी, लेकिन आपको फॉलो करना है, चलना आपको है। तो ये पहले आप लोगों में मुझे एक चीज़ लग रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी। आप में से कुछ लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, आप ये फील नहीं कर पाते कि ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। आपको ऐसा लगता है कोई आकर आपकी लाइफ को ईजी बना दे, सॉल्व कर दे। ठीक है, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये सोचें कि ये मेरी लाइफ है, मुझे हैंडल करनी है, मुझे मैनेज करना है अपनी लाइफ को ना। कुछ लोग, मुझे ऐसा चैनल मैसेज आ रहा है कि कर्ज मत कीजिए, कर्ज मत कीजिए अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ को ऐसे बोलते हैं ना, मेरी तो लाइफ ही ऐसी, मेरी तो किस्मत ख़राब है, ये मत बोलिए। अगर आपने बोल दिया कि आपकी किस्मत ख़राब है, तो फिर अच्छी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो जितना अपनी लाइफ को ये समझेंगे ना कि ठीक है, जो है आज उससे बेटर कल कर पाऊँगी मैं या कर पाऊँगा मैं, उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा कभी भी अगर आपको लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील करना है, अपने से नीचों को ज़रूर देखिएगा, जो आपसे भी नीचे हैं, जिनकी सिचुएशंस आपसे भी बुरी है। ठीक है, तभी आपको हिम्मत मिलेगी अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने की। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको ऐसे फील होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों, या मेरी लाइफ तो अच्छी नहीं है, मेरी तो किस्मत ख़राब है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ छोड़ दीजिए। जितना आप रोने में टाइम बिताएंगे ना, फिर खुशियाँ उतना ही टाइम लेंगी आपकी लाइफ में आने में। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि खुशियों के लिए काम शुरू करना है या रोने में टाइम बिताना है। ठीक है, ये आपको बाबा बताना चाहते हैं आपके लव के रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं आपके लिए करियर रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है बाबा की। करियर में जॉब, बिजनेस और स्टूडेंट भी हो सकते हैं आप। ठीक है,
यहाँ पे कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। वाओ, आप में से कुछ लोग जो सोल जर्नी पे हैं तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ भी करते होंगे, मैनिफेस्टेशन फॉर श्योर यूज़ करते होंगे, और मेडिटेशन का भी कार्ड है यहाँ पे। तो ये दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। तो आप में से कुछ लोग अगर मान लीजिए जॉब सर्च कर रहे हैं, अच्छी जॉब सर्च कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या कोई अदर प्लान्स करना चाहते हैं अपने करियर रिलेटेड, तो आपको करना क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, अफर्मेशंस तैयार कीजिए। ये सोचिए कि आप ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग अपने थॉट प्रोसेस को चलाइए, क्रिएट कीजिए थॉट्स को, अफर्मेशंस को यूज़ कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन करके भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। आपको मेडिटेट करना भी है, मेडिटेट चैंट प्रे मोर। क्यों करना है आपको ऐसा? क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आपके साथ जॉब बिजनेस में हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको अनस्टेबल करती हैं। तो अनस्टेबल माइंड से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ नहीं कर पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर यूज़ करना है, यूनिवर्स ने जो हमें पावर दी है अगर वो यूज़ करनी है, तो उसके लिए आपका माइंड का शांत होना बहुत ज़रूरी है। शांत कैसे होगा? मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। आप मेडिटेट नहीं कर पाते तो आप चैंटिंग कर सकते हैं, आप प्रेयर्स कर सकते हैं, अपने जिन भी परमात्मा को आप जिस भी रूप में याद करते हैं उस तरीके से याद करके, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करिए, ठीक है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोग जहाँ अभी पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं, ठीक है। तो आप पहुँच जाएंगे, आपको परमात्मा खुद गाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि आप किसी सोल जर्नी में हैं तो भी आपको गाइडेंस मिल रही है, आप अपने करियर में हैं, एक बिज़नेस में कहीं फंस रहे हैं तो भी आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको करना क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है। देखिए, आप में से कुछ लोग फॉर श्योर हैं यहाँ पे जो अपनी लाइफ को निगेटिव बोलते हैं, ठीक है, कि मेरे साथ ये, मेरे साथ वो। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप जो बोलेंगे ना वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ना कि आपके पास एक अच्छी जॉब बिज़नेस हो या आपका एक फाइनेंशियल स्टेटस हो, तो अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इनके साथ कर्मों को भी करना है। ये नहीं कि आप अच्छा सोच रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी करना है, और साथ ही साथ अपनी सोल जर्नी जो भी आपकी लाइफ में, आपके लव रिलेशनशिप्स में चल रहा है, वहाँ पर भी आपको अपना मैनिफेस्टेशन करते रहना है, और साथ ही साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते ना कि हमारे साथ लाइफ में ये हुआ है, तब तक हम उसे रिजेक्ट करते हैं, और जब तक हम उसे रिजेक्ट करते हैं तब तक हम उस चीज़ को बदल पाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कुछ अगर गलत भी है आपकी लाइफ में, एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपके साथ हुआ है, और उसके बाद लग जाइए, जुट जाइए इस चीज़ को चेंज करने के लिए, निगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बाबा आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने लास्ट पाइल की, जो है ये वाइट कलर स्टोन, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है। देख लेते हैं कि बाबा ने, डिवाइन ने, परमात्मा ने, जिस भी रूप में अपने मानते हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लव रिलेशनशिप में और करियर में। चलिए लव के लिए देखते हैं पहले। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स लेंगे केवल। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, बता रहे। एक कार्ड और ले लेते हैं, लव रिलेशनशिप में। चलिए ठीक है, ले लेते हैं। एक कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा आया है आपके लव रिलेशनशिप के लिए, और हम देख लेते हैं करियर रिगार्डिंग आपके लिए गाइडेंस कार्ड में क्या है, जिन्होंने वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सफरिंग्स, यहाँ पे कार्ड बता रहा है ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। मुझे ऐसा लगा ही था कि जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ किया है, आप ज़रूर किसी परेशानी में या तो रहे हैं या अभी ऑलरेडी हैं। कुछ तो सफरिंग्स हैं जहाँ पे बाबा आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस देना चाह रहे हैं। देख रहे हैं आप कैसे वो आपकी मदद करना चाह रहे हैं।
तो ये आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त सफरिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, हो सकता है आप फेस कर रहे हैं, तो आपको परेशान होकर बैठना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि ये सफरिंग्स ना आपको कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिवली इवॉल्व करने वाली है। अपनी लाइफ में आप इतने मजबूत हो जाएंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा यार अब तो कोई भी परेशानी मुझे परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, आपकी सोल पावर बढ़ाना चाह रहे हैं परमात्मा, तो ये चीज़ों को समझिएगा ज़रूर और उस अकॉर्डिंग एक्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, डिवाइन आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, उसे ज़रूर समझिएगा, क्योंकि इसी से आपकी लाइफ बेटर होगी और सफरिंग्स कम होंगी। सफरिंग्स कब तक ज़्यादा रहती हैं फ्रेंड्स? जब तक हम ये सोचते रहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जिस दिन हम ये सोच लेते हैं ना कि बस ठीक है, बहुत हो गया, अब देखते हैं नेक्स्ट मैं अपनी लाइफ में बेटर क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस उसी दिन से हमारी सफरिंग्स कम होना शुरू हो जाती है और हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको परमात्मा कहना चाहते हैं। चलिए आपके लव रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं गाइडेंस में क्या है। देखिए, मैंने बोला आपको कि जिस दिन हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं उसी दिन अच्छे दिन आने शुरू हो जाते हैं। और कार्ड है यहाँ पे अबेंडेंस का, ठीक है ना, और यहाँ पे कार्ड है बुक ऑफ लाइफ, और जो थर्ड कार्ड है वो है साइलेंस। तो ये तीनों ही कार्ड सेम मैसेज बता रहे हैं जो मैंने आपको अभी बोला। पहला कार्ड है साइलेंस का, जो बताता है लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड ये बता रहा है सफरिंग्स है, परेशानियां हैं, चीज़ें हैं। हो सकता है किसी लव रिलेशनशिप में आप अटके हुए हैं, किसी मैरिज के सिचुएशंस में आप अटके हुए हैं और चीज़ें नहीं सॉल्व हो रही हैं, थर्ड पार्टी मतलब सब कुछ चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, ये सफरिंग्स है राइट, आप जानते हैं कि आप परेशान हैं, लेकिन इस वक्त अपने माइंड को शांत करना है। आपको माइंड को शांत करेंगे तभी सॉल्यूशंस पे वर्क कर पाएंगे। आपको बोला जा रहा है, मुझे लग रहा है जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है आप शांत नहीं हैं अंदर से। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि अपनी माइंड को शांत कीजिए, थोड़ा सा साइलेंट रहिए। ठीक है, सफरिंग्स है लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अपने दुख आप सबको बताते हैं वो भी ठीक नहीं है। जो आपका भला चाहते हैं केवल उनसे ही शेयर कीजिए। जो खुश हैं कि आपके पास परेशानियां हैं उनसे शेयर करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को केवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा साइलेंस हो जाइए। साइलेंस इन द सेंस कि अपने माइंड को शांत कीजिए। हमारा जो माइंड है ना बहुत चलता है और ज़्यादातर निगेटिव चलता है, तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए। और ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि बुक ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने कुछ चीज़ें, कुछ कुछ ऐसे रिश्ते हो सकता है जो खोए हों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सफरिंग्स कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है सफरिंग्स तो आपने फेस की है, कुछ ना कुछ तो झेला है आपने लाइफ में। तो ये सफरिंग्स जो है वो लाइफ का हिस्सा है। कुछ चैप्टर्स हैं जो आपकी लाइफ के अच्छे नहीं थे, लेकिन अच्छे ज़रूर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जस्ट इस कार्ड के बाद, ठीक है, बुक ऑफ लाइफ के बाद ही आया है एबेंडेंस का कार्ड, जो ये बता रहा है यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ एबेंडेंस वेरी सून। तो सफरिंग्स ख़त्म होगी, सफरिंग से आपकी रीडिंग शुरू हुई और एबेंडेंस पे जाके ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आज यहाँ पर हैं आप, ठीक है, लेकिन अपने ही कर्मों को बेटर बना के, अच्छा बना के, अपने माइंड को शांत करके एबेंडेंस तक जाएंगे आप, खुशहाली तक जाएंगे आप। और आप जैसे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे बाबा जो है इस प्लांट्स को पानी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने कहते हैं ना हीलिंग, देखिए यहाँ पे हीलिंग हो रही है और हीलिंग के लिए ये खुद वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी अपनी हीलिंग खुद से करनी है, तभी एबेंडेंस आपके पास आएगी। ये मैसेज है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब हीलिंग होगी ना आपकी, जब आप समझ पाएंगे ना कि लाइफ में ये सब क्यों हुआ और आप मन से शांत हो पाएंगे, तब आपके पास खुशियाँ आएंगी। अगर आप सोचें कि चीज़ें ठीक हो जाएं तब आप खुश हो जाएंगे, तो फिर वो चीज़ कभी नहीं होती है। अगर आप सोचेंगे आज मैं खुश हूँ और अब मेरे पास खुशियाँ आएंगी, तभी चीज़ें होती हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि पॉजिटिव ही पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अगर आप खुश हैं तो खुश लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप दुखी हैं तो दुखी लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है बहुत से लोगों का ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे, या कोई पर्सन या पार्टनर आपकी लाइफ से गए हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और उन चीज़ों के लिए काम करना शुरू कीजिए। अपनी खुशियाँ आपको खुद ही बनानी है। आप सोचें कोई और आपके लिए कर जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। लाइफ आपकी है, कर्मास आपके हैं, आपको ही हील करना है। जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, हील कीजिए खुद को। मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेट कीजिए, चक्रास में मेडिटेशन करते हैं तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, और साथ ही
हार्ट चक्र पे वर्क करिए आप। एक कार्ड आपके लिए और था, ओके, ये कार्ड है यहाँ पे, इसके साथ था ये कार्ड, तो मुझे शो नहीं हुआ। टॉक लेस अबाउट योर पेन्स हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। मैंने आपको यही बोला था कि आप लोगों से शेयर करते हैं तो उनसे शेयर कीजिए जो समझना चाहते हैं आपको, जो आपकी दुख में देखकर आपको खुश होते हैं, उनसे मत शेयर कीजिए। और यहाँ पे यही आया है कार्ड कि इग्नोर, मतलब कम लोगों से शेयर कीजिए अपने दुखों को, क्योंकि जितना आप चीज़ों को शेयर करेंगे आपके माइंड में वो दुख रहेंगे, माइंड में वो दुख रहेंगे तो आपका माइंड शांत नहीं रहेगा, माइंड शांत नहीं रहेगा तो सॉल्यूशंस पे कौन वर्क करेगा। ठीक है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारा दिमाग है ना, अच्छा बुरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब इसी के पास है। अब फोकस किस पे करना है ये आपके हाथ में है। ठीक है, यहाँ पे कार्ड भी देखिए ये छुपा हुआ था और यही कार्ड ये बता रहा है कि आपको कम से कम अपने दुखों के बारे में डिस्कस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए लव रीडिंग में गाइडेंस थी। अब देख लेते हैं करियर रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन का कार्ड आया है आपके लिए, तो बिल्कुल आपको भी अपना माइंड शांत करना है तो मेडिटेट तो करना होगा। दूसरा कार्ड है शिव शक्ति का। हो सकता है आप लोग भी किसी सोल जर्नी में हो। ठीक है, ये कार्ड मुझे बता रहा है मेडिटेशन का कि मेडिटेट, प्रे एंड चैंट मोर। एक कार्ड यहाँ पे और है आपके लिए, बड़े ही कार्ड्स आए हैं, बाबा आपको बहुत कुछ गाइड करना चाहते हैं। एक है वॉज एंड प्रोमिसेस का कार्ड यहाँ पे, जो बता रहा है फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव रिलेशनशिप में जो भी कुछ हैंडल कर रहे हैं ना, उस वजह से अपने करियर को सफ़र करवा रहे हैं। सॉरी टू से फ्रेंड्स, बट ऐसा है आप में से बहुत से लोगों के साथ। आपको बोला जा रहा है कि लव रिलेशनशिप में जो चीज़ें चल रही हैं उन दुखों के बारे में सबसे डिस्कस ना करें, जो आपकी मदद कर सकते हैं उनसे डिस्कस कीजिए और वहाँ कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, लेकिन करियर में जो भी आपने अपने प्लान्स बनाए हैं, जो भी अपनी फैमिली की आप मदद करना चाहते हैं, अपनी आप मदद करना चाहते हैं, वो सारा जैसे कहते हैं ना हमारा कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी भी आपको निभानी है कहीं ना कहीं। और वो कब निभा पाएंगे, जब आप शांत होंगे, जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी। तभी तो यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड है जो ये बता रहा है कि बैलेंस द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। तो आपको बिल्कुल बैलेंस्ड रहना है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, इससे नहीं काम बनेगा। आपको अगर वर्क प्लेस पे है, आप बिज़नेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट है, आपको अपने कलीग्स के साथ, अपने आसपास के जो वर्क प्लेस पे लोग हैं उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग की नीड है। ठीक है, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत है आपको। और मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपको तो चक्रास मेडिटेशन फॉर श्योर करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट मेडिटेशन तो करिए ही करिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड्स हैं मुझे बता रहे हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की नीड है। और वो बैलेंस कैसे बनेगा, जब आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेंगे, खुद से खुद के काम करना शुरू करेंगे, आसपास के लोगों के साथ अच्छा बॉन्ड बना के रखेंगे। वो आपके साथ क्या कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए अवेयर रहिए, अगर वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन उनसे कटिए मत, डिटैच मत होइए। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें आपको बताएंगी कि टैकल कैसे करना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं अपने वर्क के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, उसे बहुत ही ऑनेस्टली आपको निभाना है। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ लोग देवी माँ को बहुत मानते हैं, दुर्गा माँ को। ठीक है, तो उनकी आराधना कीजिए। ठीक है, अगर आप जिस भी तरीके से परमात्मा को मानते हैं उन्हें उस तरीके से मानिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि अपने आसपास के वर्क एनवायरनमेंट में घुलना मिलना शुरू कीजिए। ठीक है ना, और अपने चक्रास मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। आपको जो है यहाँ पे क्राउन चक्रा पे, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, इस पे मेनली वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपके अंदर ही है, आपको पता है कैसे, आपको स्किल्स आपके अंदर पूरी है, स्किल्स की कमी नहीं कहूँगी मैं, स्किल्स आपके अंदर पूरी है, बस यूज़ करना कैसे है वो नहीं समझ पाते आप। क्योंकि हो सकता है आपको पता होता है कि चीज़ों को टैकल कैसे करना है, लेकिन जब सिचुएशंस आती है तो आप एकदम से पैनिक हो जाते हैं और कुछ और ही रिएक्ट कर देते हैं। तो ये नहीं करना, इसी के लिए आपको मेडिटेशन बोला गया है। ठीक है, और साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलें कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लव इंपॉर्टेंट है उतना ही करियर इंपॉर्टेंट है। जब ये समझ के चलेंगे तभी एक बैलेंस बैठा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस मिसिंग है। आप लोग ऐसा कर रहे हैं कि जब आपका लव रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है तो आपका करियर भी सफ़र कर रहा है। ये नहीं करना है। ठीक है, इससे आप परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ाएंगे,
आपको करना क्या है, बैलेंस लाना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और मेडिटेशन फॉर श्योर स्टार्ट कीजिए आप लोग, एटलीस्ट नहीं कर सकते तो प्रेयर या चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। जिस भी तरीके से आप परमात्मा को मानते हैं उनसे कनेक्ट होना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जिन्होंने भी ये वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मुझसे पर्सनली कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।